अगर लड़की अच्छी मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और कहीं अगर गलती से आप किसी गलत लड़की के हाथों में पकड़ा जाते हैं तो कहा जाता है कि उसका जीवन नर्क होकर के रह जाता है। हम आपसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपसे ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक इसी तरह की घटना हुई है जिसमें एक पत्नी ने अपने खुद के पति को ख़त्म करवा दिया है, और ख़त्म करवा करके ट्रेन की पटरी पर उसको फेंकवा दिया है। और ये घटना उसने क्यों की है? ये घटना उसने इसलिए की है क्योंकि उसका संबंध किसी गैर लड़के के साथ था। लड़के के सामने उसकी पत्नी किसी गैर मर्द से बात कर रही होती है, फोन आता है, कहा जाता है कि हाँ हम बात करेंगे, तुम मेरा क्या कर लोगे। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। घर वाले अपनी बहन को वो सूचित करते हैं कि यहाँ पे हमको धमकी दिया जा रहा है, हमको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन घर वाले सब सोचते हैं कि मियाँ बीवी में अक्सर इस तरह की बातें होते रहती है, हम इसमें क्या करें, और मजाक में लेकर के बात को छोड़ दिया जाता है। घर वाले इस बात से अनजान रहते हैं कि मेरा भाई जिस बात के बारे में कह रहा है वो बात इतनी सीरियस है कि कल का सवेरा मेरा भाई नहीं देखेगा। कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमारे पास इस तरह की घटना की खबर आएगी कि अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं है। इस बात का इस बहन को बहुत ही अफसोस है कि उसकी बात को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। अभी भी वो बहन रो रही है और सारी घटना को बता रही है। हम आपको एक एक घटना की जानकारी देंगे, सारी बातों को सुनवाएंगे। यहाँ पे हम उनके परिवार वालों के पास मौजूद हैं, हर एक लोगों से आपको बात करवाएंगे, सुनवाएंगे कि आखिर उस लड़की ने कैसे एक लड़के का जीवन को नर्क बना करके रख दिया, और जब उससे भी उसको तृप्ति नहीं मिली तो आखिरकार उसका खात्मा कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसका किसी गैर लड़के के साथ नाजायज संबंध था। आपको अगर किसी लड़के के साथ संबंध रखना है, आपको अगर किसी के साथ प्यार रखना है किसी गैर के साथ, तो किसी एक का जीवन आप क्यों बर्बाद कर देते हैं? क्यों आप इस घर का जीवन बर्बाद करके रह गए? इस घर में एक बूढ़ी माँ है जिसका वो सहारा था, आज वो माँ अकेले हो गई है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, इकलौता बेटा था उस माँ का ये। आज उनकी माँ का जीवन कैसे चलेगा? बूढ़ी है, उनके शौहर का इंतकाल कुछ दिन पहले ही हो चुका है, अब इस दुनिया में अकेली लाचार पड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको उस दीदी से बात करवाते हैं जिसको उनके भाई ने फोन करके सारी घटना की जानकारी दी थी कि मुझे धमकी दिया जा रहा है कि मुझे खत्म कर दिया जाएगा। मिलवाते हैं आपको उन दीदी से। नमस्कार दीदी, क्या नाम है आपका? चंद्रा खातून। चंद्रा खातून। ये जो मृतक हैं जो आज मौजूद नहीं है, कौन लगते थे? भैया लगेगा, छोटा भैया। आपका भाई लगते थे। हाँ। दीदी, आपको उन्होंने फोन करके बताया था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे खत्म किया जा सकता है, इस तरह की क्या बात हुई थी? क्या फोन में आपको आपके भाई बोल रहे थे? बोला कि दीदी अमतीबाजी घर जो है ना, उस ससुर सास सला दोनों कुरुम से आ रहा है। हमको बोलता है कि हमारा पत्नी की आपको हम खत्म करवा देंगे। 5:30 बजे फोन करा भाई हमारा वाला। हमारा पति को बोला कि 300 रुपया जीजाजी भेज दीजिए। हमरे जीजाजी हमारा शौहर को बोला कि 300 रुपया भेज दीजिए हमरे मोबाइल पर। वो बोला कि जीजाजी हम भी को 30 रुपया भेज दीजिए। वो बोला मजाक कर रहा था, दोनों लगा कि ऐसे मजाक में वही सब कर रहे थे। फिर दूसरा बहन को बोला कि दीदी हमको 200 रुपया भेज दीजिए ताकि हम अपने घर वापस जा सके, हमको डर लग रहा है। उस सब आ रहा है, हमको मारेगा। आप लोग को लग रहा था कि ये मजाक चल रहा है सर, कि ऐसा ही मियाँ बीवी का हो रहा है, वैसे ही में हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो नहीं माना। आप अपने भाई के शरीर को जब देखे तो आपको लगा कि रेल के पटरी से ऐसा हुआ है? नहीं सर, नहीं। ये सब हम थंबनेल में आपको तस्वीर लगाएंगे, आप तस्वीर को देखिएगा। देखने के बाद आपको लगेगा कि उस लड़के का जो हालत है उसमें कहीं से भी ट्रेन का पास होने का किसी तरह की कोई बात आप लोगों को नहीं लगेगा नहीं। ऐसा लगेगा जैसे उसको खत्म किया गया है, और खत्म करने के बाद इस घटना को खुद से एक एक्सीडेंट बताने के लिए ट्रेन के पटरी के नीचे ले जाकर के डाल दिया गया है। हाँ, रेल के पटरी पर फेंक दिया। सही सलामत हमारा भाई का पूरा देह था सर। कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई खरोच नहीं है। यही जो है ना सर, इस साइड में सट गया तो सब बोला, जब नहाने धोने लगे हम लोग तो ये तो साइड में था, ये बगल से साट दिए। और टांग जो था सर, जैसे थकचा कोई भी हड्डी को बच्चा करची को थकचा करता है, हाथ भी तोड़ दिया, हाथ भी टूटा हुआ था सर। हमारा भाई का हाथ ऐसा ये है। हाँ, जब वो बनने चढ़ने लगा सर तो हाथ सही में नहीं हुआ, हमारा भाई का हाथ टेढ़े भी था। आप सोच सकते हैं कि ट्रेन पे जब कोई भी बॉडी का एक्सीडेंट होता है, जब कोई भी बॉडी ट्रेन के पटरी पे पड़ी होती है और ट्रेन से अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बॉडी पूरी तरह से छत विछत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनके सर पे एक धारदार जो
चीज था उससे वार करने से उनका सर हटा हुआ था और बाकी किसी भी जगह पे किसी भी तरह का कोई खरोच नहीं था। यानी कि यहाँ पे सब लोग, और उसको ये डर भी था कि हमको खत्म कर दिया जाएगा और अगले दिन सुबह पटरी पे उसकी बॉडी मिलती है। आप सोचिए, अगर किसी महिला का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, अगर वो किसी और के साथ जीवन जीना चाहती है, अगर किसी और के साथ रहना चाहती है, तो आप बेशक रहिए, आपको किसने रोका है। लेकिन किसी के जिंदगी को बर्बाद करना, खत्म कर देना, उसके पूरे परिवार को वीरान करके छोड़ देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है और उस महिला को इस बात के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल सबसे पहले उनके जीजा जी से बात करते हैं और सुनवाते हैं वो क्या जानते हैं। आइए सर, आइए। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गामा सर मेरा आप नाम। कौन हुए सर उनके? मैं जी उसका। आप ही को उन्होंने फोन किया था कि 300 रुपया भेजिए? जी सर, मुझे फोन किया था कि 300 रुपया भेजिए आप। हाँ। जीजा जी हम बोले कि 30 रुपया आप भेज दीजिए। हाँ। तो इसी मजाक में इस बात को हम लोग लेके चल रहे थे सर। हाँ। लेकिन हादसा ये हुआ, 8 बजे रात में पटरी पर फेंक दिया गया सर। हाँ। तो हम लोग तो सोचे तिरियापुर का झगड़ा है, इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। लेकिन सुबह ही 1 बजे रात में उसका 3 तारीख को 1 बजे रात में फोन आया सीआरपी का। एक बात बताइए सर कि जो आदमी रेल से, क्या वो धज्जी धज्जी नहीं उड़ जाएगा? बिल्कुल चित्रा नहीं उड़ जाएगा सर? बिल्कुल उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, चित्रा जब उड़ जाएगा सर। तो लेकिन हमने हादसा देखे अपने साला का कि उसको चापट के ये पूरा इसका क्लियर कर दिया सर। और क्लियर करके उसका पैर को या अगर जो पटरी पर पैर को रखेगा तो वो पटरी पर वो पिस्ता पिस्ता उड़ जाएगा उस पर, जैसे मसाला पिसा जाता है उसी प्रकार का मसाला पिसा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां पर हमने देखे अपने साला का बॉडी को कि वो जैसे कि डेड बॉडी को पटरी पर सोला दिया गया कि अपना जान को बचाव के लिए वो लड़की ऐसा किया। जान बचाव के लिए वो किया गया। वो लड़की ऐसा क्यों करेगी सर? अपने पति का कारण है सर। जब यहाँ मैके में रह रही थी तो बार बार उसके कॉल आ रहा, लड़का कोई गैर मर्द का कॉल आता था उसके फोन पे। जब फोन पे उसके कॉल आता था तो उसका लड़का, वो पति पूछता था किससे तुम बात कर रही हो, तो उसको फटकार देती थी कि ये है वो, आप चुपचाप रहिए, शांति रहिए, हम चचा से, मामा से, भतीजा से बात कर रहे हैं। उस पर वो लड़का ध्यान नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा टेंशन में जी रहा था, वो घुट घुट के जी रहा था। किसी दिन वो बार बार तोता मैना के तरह हो जाता था दोनों में, कभी कभी शांति हो जाता था। तो उसी प्रकार के लेकर के वो लड़की बोला गया 3 तारीख को 5 बजे वो चैलेंज कर दिया कि आज की रात को तुम्हारी डेड बॉडी को खत्म कर देंगे, तुमको रेल का पटरी पर सुला देंगे। लेकिन आज भोर में वैसा ही हुआ कि उसका हादसा रात में हो गया 8 बजे और 1 बजे हमको फोन सीआरपी के तरफ से मिला कि यहाँ शिव का मृत्यु हो गया। और ये सब बात आप लोगों को फोन करके आपके जो साले साहब हैं उन्होंने कहा था कि हमको डर लग रहा है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हमको फोन किया था सर। फोन करके ये बोला गया कि हमको आज खुना ये लोग कहता है चुड़ेंगे। तो हम सोचे सर कि इसी तरह होता है, तिरियापुर का झगड़ा है, जलानी मियाँ बीवी का, इसी तरह होता है, सब में होता है, कमा बढ़िया से पकाओ खा रहो। लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना सीरियस होगा सर। लेकिन हम गरीब क्लास के, मजदूर क्लास के आदमी हैं, हमको बाबू इंसाफ चाहिए, हमको हर पूरा बुद्धि में इंसाफ चाहिए। बिल्कुल आपको इंसाफ, हमको इंसाफ चाहिए। एक मेरा ससुर तो इंतकाल हो गया, एक मेरा सास है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो बताइए सर कि जिसके पास मोबाइल पड़ा रहेगा, वो क्या मोबाइल सही सलामत रहेगा रेलवे में टकराने से? बिल्कुल नहीं। रेलवे टकराने से मोबाइल तो सही सलामत नहीं रहेगा। और अभी के समय के जमाना के अनुसार से मोबाइल में पासपोर्ट लगा रहता है। बिल्कुल लगा रहा है। लेकिन सीआरपी बोला कि हम एक बार क्रिसिंग मारे, ऐसे करके उंगली करके वो पासपोर्ट खुल गया। उससे हमने बहस भी की कि ऐसा नहीं होता है सर, वो तो पैसा लेकर के घूस खा करके सर वो मुंह को बंद किया। आप लोगों को लगता है कि पुलिस पैसा लेके घूस खा लिया उन लोग का? इंसाफ नहीं किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए आप खुद भी सोच सकते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं वो सोच सकते हैं इस बात को कि अगर कोई मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ है उसका पासवर्ड पुलिस कैसे खोलेगी? उन्हीं के बुनियाद पर पकड़ रहे हैं सर, शक के बुनियाद पर। मोबाइल को जो बोला कि उसी के मोबाइल से हम आपको कॉल करें, सीआरपी बोला कि उसी के मोबाइल से कॉल किए, तब ने हम ये दिमाग में बात लगाए कि भाई की मोबाइल में तो पासपोर्ट लगा है, फिर ये मोबाइल कैसे खुल गया? इसका मतलब लड़की और सीआरपी दोनों मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। अच्छा, वहाँ पे लड़की पहले से मौजूद थी? पहले से ही मौजूद थे। हम लोग जब यहाँ से गए डेड बॉडी को जब खबर पड़ा 4 बजे ट्रेन पकड़े बिहारीगंज से कि भोर में पकड़ करके जाने के लिए, तो वहाँ पे देखे कि हम लोग को लाश के पास सटने नहीं दिया। क्यों नहीं सटने नहीं दिया? बोला कि साइड होकर के रहिए, अपना साइड होकर रहिए। कि आप लोग गार्जियन हैं और आप लोगों को हम पूरा समक्ष गए, यहाँ से 30 आदमी गए अपने घर से, ये गांव से, बिहारीगंज कुस्थन से हम 30 आदमी गए, चचा पप्पा जितना भी था, दीदी बहन मामी चचा सब गए, सब मिल करके कि उस लाश को हम, लेकिन लाश भी हमको नहीं दे रहा था वो लोग। आपके अंतिम यात्रा के लिए आपके घर तक नहीं आया? अंतिम यात्रा के लिए भी सर नहीं आया वो।
हम लोग को इसी बात से शक हो गया कि मेरा साला खत्म किया गया है और पूरा एकदम जासूसी कर। ठीक ठीक है, आप चाहिए सही इंसाफ चाहिए हमको सर, कानून के तरफ से पूरा कानून कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल होगा सर। आप सोच सकते हैं किसी लड़की का शौहर, किसी लड़की का पति खत्म हो जाता है, वो मौजूद नहीं है इस दुनिया में, और उसके अंतिम यात्रा तक वो लड़की नहीं आती है, रोती नहीं है, आती नहीं है। आप सोच सकते हैं यहाँ से आपको आप लोगों को साफ साफ ये पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं वही लड़की इस घटना में शामिल है, और ये पूरा परिवार इस बात का गवाह है। ये पूरे परिवार इस बात को बता रहे हैं कि उस लड़की ने किसी गैर मर्द के संबंध में आकर के, किसी गैर मर्द के चक्कर में आकर के अपने पति को ख़त्म करा दिया। हाँ, इन सभी लोगों की बातें आपने सुनी। आप लोगों को यहाँ से प्रत्यक्ष समझ में आ रहा होगा कि उस लड़की ने किसी और गैर लड़के के कारण अपने पति को ख़त्म करवा दिया है, किसी और से संबंध होने के कारण। उनके माता पिता और उस लड़की का पूरी तरीके से इस घटना में हाथ है। ये घर परिवार वाले इतने गरीब लोग हैं, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे लड़के को जो ख़त्म किया गया है उसके लिए हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। आप सभी लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने राय को जरूर रखिएगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ जो इस गुत्थी में उलझी हुई सवाल है। आखिर पुलिस ने कैसे फ़ोन किया बिना पासवर्ड के? आखिर जब उस लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, फिर उसका बॉडी का सिर्फ ये पार्ट कैसे अलग होता है, बाकी सारा पार्ट सुरक्षित रहता है? और क्यों वो लड़की उसको मिट्टी देने के लिए नहीं आती है उसके घर में, जबकि वो उसकी पत्नी है? एक पत्नी को अफसोस तक नहीं होता, एक आंसू रोई तक नहीं है। इन सारे बातों से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ से प्रत्यक्ष आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि कहीं ना कहीं से उनका खात्मा करके उनको उस जगह पे फेंक दिया गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।